पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां एक और पूरे देश में गुस्सा है, तो सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ना भी शुरू हो गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान को 10 बड़े झटके लगे हैं, जिनसे देश की इकोनॉमी को भी खतरा माना जा रहा है। आइए जानते हैं पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट से लेकर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर क्या क्या हुआ है। सबसे पहले बताते हैं पहलगाम आतंकी हमले के बारे में। तो मंगलवार को पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बैसारन घाटी आतंकवादियों की गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। देश विदेश से आए पर्यटक अपने परिजन के साथ वहां घूमने पहुंचे थे। 28 लोगों ने आतंकियों की गोली से अपनी जान गंवा दी और कई लोग घायल हो गए। हमले के बाद पीएम मोदी ने सख्त तेवर दिखाए। बुधवार को सीसीएस में पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लेने के बाद गुरुवार को पीएम मोदी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आतंकियों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उन्हें मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान को पहला झटका। पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए तनाव का असर पाकिस्तान के शेयर बाजार पर दिखा और ये क्रैश हो गया। जी हां, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जोरदार गिरावट देखने को मिली। बुधवार को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1204 अंक लुढ़ककर 1,17,226 पर आ गया, तो आज भी इस इंडेक्स में हैवी गिरावट है। दूसरा झटका। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने FY25 के लिए पाकिस्तान की GDP ग्रोथ के अनुमान को पहले के 3% से घटाकर 2.6% कर दिया। वैश्विक निकाय के इस फैसले से निवेशकों के सेंटिमेंट पर असर पड़ेगा। तीसरा झटका। सिर्फ IMF ही नहीं, विदेशी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भी पाकिस्तानी करेंसी को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। फिच ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि पाकिस्तानी रुपया जून महीने तक 285 रुपए तक गिर सकता है, जबकि FY26 के अंत में ये 295 तक टूट सकता है। ये भी पहले से आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। चौथा झटका। CCS बैठक में लिए गए निर्णयों में सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल है। इस वाटर स्ट्राइक से न केवल पड़ोसी देश को चावल खाने और पानी पीने के लाले पड़ सकते हैं, बल्कि कई राज्य अंधेरे में डूब सकते हैं। पांचवा झटका। पाकिस्तान को अगला बड़ा झटका अटारी चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने से लगेगा। सरकार ने अटारी में बने चेकपोस्ट को तुरंत बंद करने का फैसला लिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान को अनुमानित 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। छठा झटका। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए चेतावनी जारी की है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 1 करोड़ पाकिस्तानियों को गंभीर खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे गरीबी के स्तर में वृद्धि होने की उम्मीद है। सातवां झटका। आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से लिए गए कड़े फैसलों में एक ये भी है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आठवां झटका। CCS की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए सरकार के फैसले को देखें तो वीजा रद्द होने के बाद भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को अगले 48 घंटे के भीतर देश को छोड़कर वापस जाना होगा। नौवां झटका। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर्स को भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं और उन्हें देश छोड़ने के लिए सरकार में सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया है। 10वां झटका। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक और सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान को झटका दिया है। दरअसल सरकार ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की और देश में पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया है। मतलब अब पाकिस्तान का अकाउंट भारत में नहीं दिखेगा। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।